हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है। अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का जो पार्ट 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है जून के महीने में। मतलब एक्सपेक्टेड डेट है आप लोग का, मैंने तो आपको महीना ही बता दिया किस महीने में होने वाला है। जून में आप लोग का होगा एग्ज़ाम पार्ट 2 का। उसके लिए हम लोग बात करेंगे जूलॉजी सब्सिडियरी जिनका सब्जेक्ट होगा पास और सब्सिडियरी वाले, उनके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारा सबसे पहला सेट है। इसी तरह आपका 4 से 5 सेट जूलॉजी पर और बाकी जो आपका ऑनर्स पेपर होगा उसके अलावा जो सब्सिडियरी होगा सभी का मैं ऑनर्स के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सब्सिडियरी में होता है उसका भी मैं अपने चैनल पर डिस्कशन अपलोड करूंगा। ये सारा क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। इसमें से जितना मैं बताऊंगा लगभग आपका मोर देन 70% यहाँ से मैच करेगा। 100 का 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है, इसलिए मैंने 70% आपको यहाँ पे लिख रखा है कि जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आज का हमारा सब्सिडियरी सब्जेक्ट क्या है? जूलॉजी। ठीक है, पार्ट 2 वालों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखेंगे। हर एक अपडेट नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर इसका PDF यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट नोट्स मटेरियल सब कुछ मैं उसी ग्रुप में भेजता हूँ, तो वो चैनल और या ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली। यहाँ से मैं क्वेश्चन और आंसर आपको बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट एनी मोर बिकॉज वीडियो इससे लेंदी हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में इस वीडियो को मैं समाप्त करूँ जिससे आपका क्वेश्चन भी हो जाए, बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसको तैयार कर लोगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायरसेस, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है द सेल वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द माइक्रोस्कोप बाई, किसके द्वारा देखा गया था? दैट वॉज द रॉबर्ट हुक। सेल का खोज हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, 1665 ईस्वी में। देखो, रॉबर्ट हुक ने किया था डेड सेल का खोज। किसका खोज किया था? डेड सेल का। ठीक, सेल थ्योरी का खोज किसने किया था? ये किया था आपको सेल्डन एंड स्वान ने। अगर आपको पूछे कि सेल थ्योरी का खोज किसने किया, सेल थ्योरी, तो ये किसने किया था? सेल्डन एंड स्वान ने, याद रखना है आपको। अगर आपको लिविंग सेल पूछे तो वो एंटन वन लीeuwenhoek ने किया था। और अगर आपसे पूछ ले क्लोरोफिल का डिस्कवरी किसने किया था, तो उसने किया था जोसेफ बीनेम करके थे, है ना, कैवेंटो एंड पियरे जोसेफ पेलेटियर, उन्होंने किया था क्लोरोफिल का खोज। क्लोरोफिल जो आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है सो पेड़ पौधे मतलब ग्रीन लीफ में जो होता है क्लोरोफिल होता है ना प्लांट में। देखो, सेल थ्योरी दैट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप स्मॉल सेल वाज प्रपोज्ड बाय, ये प्रपोज किया था सेल्डन एंड स्वान ने। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी दिख रहा है। सेल्डन एंड स्वान ने क्या किया था? प्रपोज किया था सेल थ्योरी को। अगला टॉपिक देखिए, द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, क्या कहता है सेल थ्योरी? ये कहता है कि सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यही कहता है आपका सेल थ्योरी, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसमें टिक कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, द फिजिकल मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ ए क्रोमेटोग्राफी इज, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 5 का बी, दैट इज RF वैल्यू। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है टेक्निक फॉर द सेपरेशन या प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को क्या करना है? प्योरिफिकेशन करना है, टेस्टिंग करना है या फिर सेपरेट करना है। इसका एक टेक्निक है, इसका एक तकनीक है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ये आपको भली बात ही पता होगा। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस द बफर स्टैब्लिश कंटेक्ट बिटवीन, ऑप्शन डी होगा द सपोर्टिंग मीडियम एंड इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, इसमें लगभग मैं आपको इस सेशन में 50 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन बताऊंगा। अगला फिर सेट 2 में 50 से 60 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी भी ना हो और हर पेपर का हर एक सेट में हम लोग 50-60 क्वेश्चन को आराम आराम से कवर कर लें। ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाता है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है जी, चलिए। सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड ऑन, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पे ये बेस्ड होता है, ऑप्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए लैबोरेटरी टेक्निक यूज टू सेपरेट DNA या RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या किया जाता है? कि लेबोरेटरी टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? सेपरेट करने के लिए DNA और RNA को और या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल? तो सेंट्रियोल्स जो होता है ना, ये आपका सेंट्रियोल्स एंड यू नो आर्ट का आपका C और B भी होता है, लाइजोसोम्स भी होता है। ठीक है, C एंड B। सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है। और प्लांट सेल में होता है मतलब सेल वॉल प्रेजेंट, बिल्कुल सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। पूछा गया फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंटेड ओनली इन एनिमल सेल, दैट इज ऑप्शन B एंड C, दोनों में से कोई दिखे दोनों सही होगा। यहाँ पे C बताया गया, ये भी सही है, B भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन? तो ऑप्शन B ये इसका सेंट्रियोल्स होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन नंबर इधर से उधर हो गया, लेकिन उससे मतलब नहीं, हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है उसको डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
ए सेल विदाउट ए सेल वॉल इज टर्म्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। एक सेल बिना सेल वॉल का है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो प्रोटोप्लास्ट ऑप्शन में दिखो, तो ऑप्शन को टिक कर देना है प्रोटोप्लास्ट वाले को। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इन सभी को नहीं देखना है। हाँ, रामचंद्रन प्लॉट, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट प्रश्न हो जाएगा द अक्यूरेंस ऑफ बीटा टर्न्ड कन्फर्मेशन इज इन अ पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस्ड, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इसका ये कार्य है। विच सेल ऑर्गेनील इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, देन द माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द राइट आंसर। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद 399 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप लोग अपने हिसाब से देख लोगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको ऑप्शन ए सिमेट्रिकल हो जाएगा, ऑप्शन सी। सेलेक्ट अ फूड बॉर्न टॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बोटुलिनम टॉक्सिन। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ विथ अ सिंगल सेल, सिंगल सेल डेवलप होकर फिर बनता है आपका क्या, टिश्यू बनता है, मतलब मल्टीपल सेल जब हो जाएगा, एक से अधिक सेल, तो फिर टिश्यू हो जाएगा। और टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से बन जाएगा आपका ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से फिर आगे बढ़ते जाइए कम्युनिटी बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा, वो बाद का बात होगी। लेकिन स्टार्ट किससे होता है, एक सिंगल सेल से, जैसे अमीबा सिंगल सेल से बना होता है, पैरामीशियम, ये सब आप देखोगे। ठीक है, द न्यूक्लियोसम, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कंटेन्स ए कोर ऑफ हिस्टोन्स विद डीएनए रैप्ड अराउंड इट। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए आप लोग का जो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि अल्टरनेट ईयर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, काफ़ी डिस्कस करूंगा मैं उसको डिटेल में, और उसमें से क्वेश्चन आपका आता है, लगभग आपका 40% का क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर या प्रीवियस ईयर से रिपीट किया जाता है, तो उसको मैं बाद में बता दूंगा। ये पहले इंपॉर्टेंट सीरीज था, तो मैंने पहले सेट में समझा कि चलो 50 क्वेश्चन में पहले बता देता हूँ। धीरे धीरे में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पूछा जा सकता है, उसको बाद में देखेंगे। तो जूलॉजी वाले सभी छात्र बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका कितना रहता है, 75 मार्क का रहता है। आप लोग कोशिश करो कि लगभग 70 तक हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतना स्कोर कर ले। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोमेयर, दैट इज ऑप्शन ए, डीएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन ए। एक क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड नियर वन एंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन सी एक्रोसेंट्रिक, याद रखना है आपको, क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसेंट्रिक। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन हैप्लॉइड सेल, तो ऑप्शन ए इसका जीनोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जीनोम। जो टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होता है हैप्लॉइड सेल में, एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है हैप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइड सेल में टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितना होता है, मतलब प्रेजेंट होता है हैप्लॉइड सेल, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीनोम। द सेंट्रोमेयर इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ 2 आर्म्स, इसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक। देखो हो सकता है कुछ कुछ कहीं पे एरर हो, मेरे हिसाब से तो एरर नहीं के बराबर है इस बुक में, बाकी आप लोग देख लेना अपने स्तर से, लेकिन एक रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर आप लोग जरूर ले लेना। वैसे मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जरूर अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोग उस ग्रुप को, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी का स्टडी मटेरियल, पीडीएफ सब कुछ उस ग्रुप में भेजा जाता है। और जो मैं ये पीडीएफ आपको दूंगा, ये सभी को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी यहाँ से तैयारी कर लें। लेकिन ये पीडीएफ मैं आपको कुछ दिनों के बाद दूंगा, ठीक है, पहले आप लोग वीडियो देख लो। क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन्ड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स, इसका ऑप्शन होता है एसिटोकैरमाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट डिवाइड वंस इट डिफरेंशिएटेड, एक बार डिफरेंशिएट हो गया तो कौन डिवाइड नहीं कर सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा नर्व सेल। ये एक बार डिवाइड हो गया तो फिर ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, एक बार डिफरेंशिएट हो गया तो फिर ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिवाइड, एक बार ये डिफरेंशिएट हो गया। फिर डिप्लॉइड सोमेटिक सेल, इट कैन बी डिवाइड बाय माइटोसिस, एक होता है मायोसिस, एक होता है माइटोसिस। आपने सब कुछ क्लास 11, 12, 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, यहाँ पर मैं इसका विश्लेषण नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे थेसिस नहीं करना है, सीधे जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, वैसे भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। हो सकता है आपके पास कंटेंट नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि उन सभी छात्रों तक वीडियो के माध्यम से पहुँचा दिया जाए जिनके पास कंटेंट नहीं अवेलेबल है, क्योंकि आज के डेट में लगभग यूट्यूब तो लगभग हर एक छात्र यूज़ करते हैं, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। तो अगर मान लो उनके पास में गेस्ट पेपर नहीं हो, किताब नहीं हो, लेकिन मोबाइल तो एक छोटा सा भी जरूर होगा जिसमें इंटरनेट होगा और यूट्यूब होगा, तो वहाँ से देख के कम से कम वो अपना तैयारी कर सकते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन सेल साइकिल, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा G1 S G2 M, याद रखना ये सीरीज, ठीक है, ये करेक्ट सीक्वेंस है सेल साइकिल में, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विथ विजिबल सेंट्रोमेयर अकर्स ड्यूरिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा M फेज।
डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ये होता है ऑप्शन सी एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन जगह लेता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग फिलहाल। द मिनट सेल विच सेपरेट फ्रॉम द डेवलपिंग ओवा ड्यूरिंग देयर मैच्योरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन सी पोलर बॉडीज। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पोलर बॉडीज, पोलर बॉडीज। द सेंट्रल मास ऑफ ए वाइट योक इन द एग ऑफ अ हेन, इसको बोला जाता है लैटिब्रा, याद रखना है आपको। ठीक है, द जर्मिनल वेसिकल, द जर्मिनल वेसिकल इन द एग ऑफ अ हेन इज कंटेन्ड बाय ब्लास्टोडिस्क, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। द ओव्यूलेशन इन हेन अकर्स एट, इसको हम लोग बोलते हैं ओसाइट स्टेज। फर्टिलाइजेशन इन चिक, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन, इसको हम लोग बोलते हैं चिक में। उसके बाद है डिस्कोब्लास्टुला इज फॉर्म्ड इन, ऑप्शन सी चिक, सब में चिक चिक आ रहा है। द ऑरिजिन ऑफ रेटिना इज ऑप्शन इक्टोडर्मल। ठीक है, मिसोडर्मल होता है, एक होता है एक्टोडर्मल, एक होता है एंडोडर्मल, तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है। द प्रिमिटिव स्ट्रीक इन चिक ब्लास्टोडर्म इज फुली डेवलप्ड एट अबाउट 18 से 19 आवर्स। The membrane that immediately surrounds the chick embryo, that is called option B amnion. The primitive streak in chick blastoderm represents posterior regions of developing embryo. ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। एम्ब्रियो के बाद फिर फीटस वगैरह डेवलप होता है। द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन विच डेवलप फर्स्ट इन चीक फीटस, ऑप्शन ए योक सैक, चीक फीटस। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकैजोन, गोन नहीं करना चाहिए, ग्लूकैजोन, ऑप्शन ए हाइपर ग्लाइकेमिया, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए, मैं टिक करते जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने में रखा हुआ, इसी तरह से आपका जूलॉजी में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन ध्यान से देखना है। इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन आप देखे हुए रहोगे एग्जाम में, जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलता है टैकल कर लोगे इजीली आप उसको। इन ए चेन ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन ए ये हो जाएगा ग्लाइसिन इज प्रेजेंट एज एन टर्मिनल रेजिड्यू। इंसुलिन कहाँ पे बनता है? कमेंट बॉक्स में आके मुझे आप बताइए, इंसुलिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, ये देखो यहाँ पे वैसे भी क्वेश्चन पूछ दिया, जो मैंने आपसे पूछा यहीं पे लिख दिया गया, पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज का मतलब होता है अग्न्याशय, अग्नाशय करके होता है, अग्न्याशय करके। ग्लूकोजन हैविंग ए मोल वेट इतना कंसिस्टिंग ऑफ, इसको बोलते हैं 29 एमिनो एसिड रेजिड्यू। हाइपरग्लाइकेमिया डेवलप्स ड्यू टू लो लेवल ऑफ, ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी से। अल्फा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट, ऑप्शन डी ग्लूकोजन। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन डी इज रिच इन ल्यूसीन एंड ग्लूटामिक एसिड। इंसुलिन वॉज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ न्यूबॉर्न काफ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं। तो ये हुआ था बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा 1922 में, क्योंकि ये ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, याद रखना आपको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी? इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टीन, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। लाइजोजोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो लाइजोजोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स, बिकॉज ये क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, ऑप्शन सी। इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो ये सब तो नहीं पूछेगा, तो जो पूछेगा बस वहीं आप पढ़ के जाइए। ठीक है, द रेजिस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज डिटरमिन्ड बाय, ऑप्शन ए पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, याद रखना है आपको। सबसे पहले तो आपको डिफ्यूजन के बारे में पता रहना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? रीजन ऑफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो है शिफ्ट होता है, इस तरह से आपको पढ़ना है डिफ्यूजन के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। ठीक है जी, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। इन विच फेज ऑफ मायोसिस होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा एनाफेज 1। ये देखिए इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोफेज 2, ये पूछ सकता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ द सेल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैलमोड्यूलिन, ऑप्शन सी। ए मोलिक्यूल एक्टिंग एज अ सेकेंड मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इसको CAMP बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन टुगेदर आर नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेकोलामाइन। सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एट वन प्लेस एंड एक्सप्रेसेस देयर इफेक्ट एट अ डिस्टेंट प्लेस, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, बोलते हैं ना हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस आता है एक समय एज के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स।
इंसुलिन फैसिलिटेट्स ग्लूकोज अपटेक्स इन ऑप्शन डी स्केलेटल मसल, ऑप्शन डी। यदि कैंसर सेल्स आर मोर इजिली डैमेज बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे आर, ऑप्शन सी, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन। अगला देखिए 75वां, इधर से उधर पेज हो गया लेकिन क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज हम लोग लेते चल रहे। उसके बाद देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए को इंजाइम, तो ऑप्शन डी NAD जो है ये को इंजाइम है। यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये तो मोनोसैकेराइड होगा, ऑप्शन ए, तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, आपने सब पढ़ा होगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू यूजुअल बायो एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वही पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रियाज आर नॉट फाउंड इन, तो ये आपका मैच्योर RBC रेड ब्लड कैप्सल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी एक्ट एज साइट्स फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी एक्ट करता है। क्रिस्टी किस में हेल्प करता है, तो आपका रेस्पिरेशन में, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद है साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज आर फाउंड इन ऑन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा है, इसको नहीं देखना। एनिमल सेल्स अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय फरिंग, ऑप्शन नंबर ए। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लाइज इन, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, प्रोड्यूसिंग सेल्स जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट सेल। यहाँ पे ये फिर पूछ सकता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स इज 6, व्हाट शैल बी देयर नंबर इन लीफ का सेल्स, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये ए मतलब कि 12। मायोसिस अकर्स इन, ये कहाँ पे होता है मायोसिस, तो ये होता है गोनाड में, ऑप्शन नंबर सी। मायोसिस क्या है, ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। मायोसिस अकर्स इन, इसका हो जाएगा डिप्लॉयड सेल, मैंने आपको अभी बताया था हैप्लॉयड सेल होता है, डिप्लॉयड सेल होता है। माइटोसिस कैन बी स्टडीड इन एंजियोस्पर्म इन डिवाइडिंग पॉलन मदर सेल्स इन एंथर, ऑप्शन डी। जायंट क्रोमोसोम इज फाउंड इन सम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिप्टेरेंस। उसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो ये बनता है आपका प्रोटीन लिपिड से, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। एल्यूमिन फाउंड इन व्हीट इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम लोग लियोकोसिन। ग्लोब्यूलिन फाउंड इज व्हीट इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं टुडेस्टीन, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। बोन्स कंटेन, ऑप्शन हो जाएगा कैरेटीन, ऑप्शन नंबर ए। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। विच विटामिन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन क्या हो जाएगा, के, ये हेल्प करता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में। हमने लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास देख लिए हैं। अब हम लोग इसी तरह से अगला सेट जब आएगा 50 से 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा, अपलोड होगा चैनल पर, इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिए। और इससे पहले का जो भी अब मैंने वीडियो अपलोड किया है, जो आपको मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, जो आपके काम का है, वो वीडियो जरूर जाके आप चैनल पे देखिए। लगभग सारा वीडियो आप ही के एग्जाम से रिलेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी के अपडेट से रिलेटेड चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। अच्छा लगा है तो लाइक निश्चित रूप से करके जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं। तो इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।